बच्चों, कक्षा 8 के स्टूडेंट जो हैं वो अपना चैप्टर इतिहास का पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर है आपका ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। बच्चों, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इसका रिटर्न वर्क आपको कुछ भेज दिया गया है, जिसको आप करते रहिए। धीरे धीरे करके आपको अपलोड किया जाएगा और अपनी कॉपी में आप लिखते रहिए। तो बच्चों, दूसरा चैप्टर है आपका ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। किस तरह से ब्रिटिश शक्ति यानी अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है। तो इसमें बच्चों पहला जो पॉइंट है वह है ब्रिटिश शक्ति का उत्थान। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और यहाँ भारतीय कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बाहर यूरोप में काफ़ी लोग पसंद करते थे और वहाँ बेचा जाता था, जिसके कारण यूरोप वासी जो थे या अन्य जो द्वीप के वासी थे वो भारत के लिए से व्यापार करने के लिए बच्चों लालायित थे। इसकी लालसा, व्यापार की लालसा के कारण ही भारत देश से व्यापार करने के लिए लोग उतावले थे। और सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो भारत में व्यापार करने के लिए अपनी संस्थाएं जो हैं स्थापित की। उसके बाद डच, डेनमार्क, ब्रिटिश और फ्रांस के व्यापारी जो थे वे अपने उपनिवेश भारत में स्थापित किए। ये देश एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता रखते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और व्यापार में भी ये प्रतिद्वंद्विता यहाँ भारत में रखते थे, जिसके कारण इनमें ईर्ष्या द्वेष भरा रहता था। इनमें संघर्ष होते रहते थे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज़ों तथा अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने डेनमार्क एवं डचों को भारत से बाहर निकाल दिया। अब केवल भारत में सिर्फ 2 कंपनी बची थी, एक ब्रिटिश थी और दूसरी फ्रांसीसी थी। अब प्रतिद्वंदिता के रूप में इन्हीं दोनों के बीच में जो टकराव था इन्हीं दोनों के बीच में था। अब ये दोनों देश एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गए। इन दोनों में यूरोप में भी संघर्ष होता रहता था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये दोनों यूरोप में भी लड़ते रहते थे। और जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव जो था बच्चों सीधा उसका प्रभाव भारत पर पड़ा। जब इंग्लैंड में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो उसका जो सीधा असर था वो भारत पर पड़ा और इस युद्ध में बच्चों इंग्लैंड की विजय हुई। इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई और ब्रिटिश शक्ति का जो उत्थान था वह यहीं से प्रारंभ होता है। भारत में अंग्रेज़ जो थे वह व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने प्रमुख यूरोप के प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिया। पराजित करने के साथ साथ भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था, कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं था, जिसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपने पैर धीरे धीरे करके जमाने शुरू कर दिए और वो भारत के ही स्वामी बन बैठे। बच्चों, 1750 ईस्वी के आसपास इनकी उपस्थिति का जो आभास था वह हमें होने लगा था और 1805 ईस्वी तक ये भारत के लगभग अपने आधे भाग तक अपने अधिकार स्थापित कर लिए। बच्चों, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत के जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। भारत का जो पूरा राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जो स्वतंत्र रूप से थे और ये आपस में लड़ते रहते थे, जिसका राजनीतिक फ़ायदा उठाकर यहाँ पे भारतीयों को कमज़ोर समझ करके ब्रिटिश शक्ति ने अपने पांव जमाए और धीरे धीरे ब्रिटिश शक्ति का उत्थान जो है वह पूरे भारत में हो गया। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का पॉइंट आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा।